वेदांता सिविल सर्विस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है वीकली जितनी घटना घटी है उसके इसमें सारे एमसीक्यू लिए गए हैं और साथ साथ जो भी इसके वन लाइनर इफेक्ट होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो आपके पीटी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। ठीक है, घटना घटी थी चर्चा में क्यों है। अभी आप देखा होगा कि जो मध्य एशिया है वहां पे तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थिति बनी क्या गई है देखना, इसके पहले युद्ध हुआ था, रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था। ठीक है, लाल सागर पर हूती विद्रोह ने एक जहाज लूट लिया था। ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीनी विवाद हुआ, ईरान और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति हुई किसके कारण, बलूचिस्तान के को लेकर। ठीक है, और इस कारण से क्या हुआ कि जो भारत का व्यापार है उसका जो आवागमन है उसमें अवरुद्ध उत्पन्न हो गया। तो ये एक घटना थी। अब इस घटना से इतने एमसीक्यू हो सकते हैं वो इसमें लिए गए। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट में। ये है मध्य एशिया, पश्चिम मध्य एशिया। आप देखना यहां पर है जॉर्डन, ठीक है, उसके उत्तर में है सीरिया, उसके पूर्व में है इराक, ठीक है, दक्षिण में है सऊदी अरबिया और यहाँ पर है जेरूसलम इजराइल। कहाँ पर, ये पश्चिमी साइड। तो आप देखना जो जॉर्डन है, जॉर्डन जो है पूरा तरह से घिरा हुआ है देशों से, यानी कि ये लैंड लॉक कंट्री है। कहने का मतलब है कि ये स्थलरुद्ध है। कहने का मतलब ये है कि इसकी सीमा किसी भी सागर, किसी भी झील से नहीं मिलती। जॉर्डन ऐसा देश है। ठीक है, अब देखना जो सीरिया है यहां पर एक है गोलान हाइट है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये है सऊदी अरेबिया, ये है इराक और ये है सीरिया और ये है जॉर्डन और ये जेरूसलम यानी कि इजराइल। ये स्थलरुद्ध देश है। दूसरी चीज जो ईरान है और ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, यहां पर एक जगह है उसको बोलते हैं बलूचिस्तान। जो बलूचिस्तान जो स्थान है वो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है और तीनों देश के लिए वो तनाव की स्थिति बना हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन उठने की संभावना है। इसके जितने भी एमसीक्यू अब तक यूपीएससी पीसीएस में आए होंगे उसे हम कवर करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है टर्की किसके मध्य स्थित है। देखना ये मैप देख लो, ये टर्की है। ठीक है, टर्की जो है ब्लैक सी और भूमध्य सागर के मध्य में है। देखना इसका आंसर क्या होगा, टर्की किसके मध्य में है, एक काला सागर तो हो गई। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत होगा सुएज नहर, ये गलत होगा। ठीक है, अब इसमें से ये दो सही है, कैस्पियन सागर नहीं है, वो है भूमध्य सागर। इसका आंसर क्या होगा, वो बी होगा। देखना जो ब्लैक सी है, काला सागर, और ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा, ये है मरमरा सागर और इसके बीच में एक जलसंधि है उसको बोलते हैं बॉस्फोरस संधि। बॉस्फोरस जल संधि। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सी और मरमरा सी के मध्य में कौन सी जल संधि है, तो वो है बॉस्फोरस जल संधि। ठीक है, तुर्की किसके मध्य में है, तो वो है ब्लैक सी और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है टर्की के उत्तर में क्या है। तो आप बता चुका आपको, ये टर्की है। टर्की के उत्तर में क्या है, ब्लैक सी है और यहाँ मरमरा सी है और यहाँ पे जो जलसंधि है उसको बोलते हैं बॉस्फोरस जलसंधि। ये क्वेश्चन 1991 पीएससी में आ चुका है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। ठीक है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल। मैंने मैपिंग कराया था, आपको बताया था कि जॉर्डन एकमात्र ऐसा देश है जो स्थलरुद्ध देश है और जो लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसकी सीमा किसी भी सागर से नहीं मिलती, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, जॉर्डन। ठीक है, ये है भूमध्य सागर। एक बार ये जो मैपिंग कर चल जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठने संभावना है। आप इतना करना बस कि जो भूमध्य सागर है इससे कितने देश सीमा साझा करते हैं, जैसे इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है, ट्यूनेशिया, लीबिया, ठीक है, सीरिया, तुर्की, ये सब ऐसे देश जो हैं इनकी मैपिंग कर लेना कि ये जो देश है भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा देश है जिससे साझा
नहीं करता तो उस कंडीशन में जो आपको याद रहेगा वो आपको आंसर वहां पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा जॉर्डन। जॉर्डन क्यों होगा, जॉर्डन एक स्थल रूप देश है इसलिए। चौथा क्वेश्चन है, हरमुज जल संधि पाई जाती है, ठीक है, काला सागर, मृत सागर में। तो ये देख लीजिए, हरमुज जल संधि को मैपिंग कर लीजिए पहले आप। ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ठीक है, ये गल्फ ऑफ पर्सिया है और गल्फ ऑफ ओमान है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हरमुज जल संधि है वो दो गल्फ के बीच में है, एक ओमान और एक पर्सिया। तो ये होगा पर्सिया, एक तो सही है, और ये है ओमान। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, देखना, ये है लाल सागर और ये है हिंद महासागर, ठीक है। इसको कौन सी जल संधि कौन सी जल संधि इसको जोड़ती है, तो उसका नाम है अल बाब अल मंदेव। तो इसका आंसर होगा ए, बाब अल मंदेव। हुआ क्लियर। आंतरिक सागर कौन सा है, यानी कि ऐसा सागर जो पूरा घिरा हुआ है उसको बोलते हैं आंतरिक सागर, और उसका आंसर होगा कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर क्यों होगा, देखना, ये सागर नहीं एक्चुअली झीली है, परंतु इतना बड़ा है कि इसे सागर की संज्ञा दी गई है, और ये 5 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, 5 देशों के बीच में है, इसलिए बोलते हैं इसको आंतरिक सागर। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि कैप्सियन सागर से अपनी सीमा कौन कौन से देश साझा करते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है, वो है तारीख। ठीक है, तारीख। जो टी है वो होगा तुर्कमेनिस्तान, जो ए है वो होगा अजरबैजान, जो आर है वो होगा रूस, जो आई है वो होगा ईरान, और जो के है वो होगा कजाकिस्तान। तो ये हो गई तारीख। ये जो 5 देश से सीमा साझा करता है कौन, अपनी कैप्सियन सागर करता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कैप्सियन सागर के सबसे करीब में किस देश की राजधानी है, उसका नाम क्या है, तो वो है अजरबैजान की राजधानी है, उसका नाम है बाकू। हुआ क्लियर। तो ये भी यहां से क्वेश्चन उठता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैप्सियन सागर। सार गैसो सागर कहां स्थित है, ये 2021 के प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है। सार गैसोर कहां पर स्थित है, याद रखना, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, जो सार गैसो एक घास पाई जाती है, ठीक है, उससे कारण इसका नाम पड़ा है सार गैसो सागर। हुआ क्लियर। अधोलिखित सागर में से किसमें तट रेखा नहीं है, यानी ऐसा सागर कौन सा है जिसकी तट रेखा नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा, आप देख लीजिए मैपिंग के, ये है सारगेव सागर, ठीक है, और ये अटलांटिक ओशन में है, तो सिंपल सी बात है, इसकी कोई भी तट रेखा नहीं होगी, तो उसका आंसर होगा सारगैसो सागर। चर्चा में क्यों था, ये करंट था एक, अभी जो वर्तमान में खरगोन में क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो यहां से क्वेश्चन उठ संभावना है। ठीक है, ये चर्चा में था वर्तमान में। तो ये क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय कहां पर है, तो वो है खरगोन में है। ठीक है, इसमें कितने जिले आएंगे क्षेत्र के अधिकार में, तो वो आएंगे 5, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, और एक आएगा अलीराजपुर। ठीक है, और इसमें 83 महाविद्यालय है, 83 महाविद्यालय इस महाविद्यालय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसमें 25,500 अभ्यर्थियों को लाभ लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि टांट्या भील का क्वेश्चन आएगा आपको, टांट्या भील विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है करंट में, तो ये की गई है खरगोन में। ठीक है, अब इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इसके हिस्ट्री से, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2020 को आ चुका है। टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या है, तो वो है टांट्या और टुंड्रा। 20 में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर ए प्लस बी, ए प्लस डी दोनों दिया था किसने, आयोग ने। क्यों, क्योंकि आपत्ति लगी थी कि ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, कहीं आपको तांतिया आए, यानी कि एक नाम आएगा तांतिया, ठीक है, एक नाम आएगा टांट्या, ठीक है,
एक नाम आएगा टुंड्रा, ठीक है, और एक नाम आएगा टांड्रा, ठीक है। अगर ये चारों नाम पे दिख रहे हैं तो वो नाम टांट्या भील का ही नाम है। हुआ क्लियर? चलते नेक्स्ट। टांट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर होगा निमाड़ क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड कहा गया है? देखना, रॉबिन हुड कहा गया है टांट्या भील को। अब कहां कहा गया है? तो वो कहा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स में, ठीक है। किस अंक में कहा गया था? तो अंक था 10 नवंबर 1889 के अंक में। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पेपर आया था 10 नवंबर 1889 में, 1889 को आया था। उस अंक में ये बोला गया था भारत का रॉबिन हुड किसे? टांट्या भील को। अब क्वेश्चन आता है कि निमाड़, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? तो वो है भीमा नायक, ठीक है। ना से निमाड़, ना से नायक। भीमा नायक कहां का रॉबिन हुड है? तो वो है निमाड़ का। टांट्या भील कहां का है? तो भारत का। कहां कहा गया था? न्यूयॉर्क टाइम में कहा गया था। कब कहा गया था? 10/11/1889 को कहा गया था, ये याद रखना, ठीक है। ये है भीमा नायक, ये है कहां के रॉबिन हुड? वो है निमाड़ के। ये है पीटी फैक्ट आपके, ठीक है। क्रांति सूर्य टांट्या भील का विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा था? वो किया जा रहा है खरगोन में। टांट्या भील को फांसी कब दी गई थी? तो वो दी गई थी 4 दिसंबर 1889 को दी गई थी, ठीक। टांट्या भील ने किसकी हत्या की थी? तो वो हत्या की थी हिम्मत सिंह की। हिम्मत सिंह की कब की थी? तो वो की थी 1876 में, 1876 में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर इनकी हत्या टांट्या मामा नहीं करते तो अंग्रेज इनकी जो ये हत्या नहीं करते तो इनका जो जीजा था वो इनको नहीं पकड़ाता। पकड़ाते नहीं ये तो फांसी नहीं होती। हिम्मत सिंह की क्वेश्चन पूछ सकता है किसकी हत्या किए थे? तो वो हिम्मत सिंह की किए थे। हिम्मत सिंह कौन था? ये अंग्रेजों का एक माल गुजार था। टांट्या का जन्म कब हुआ है? टांट्या का जन्म कब हुआ है? तो वो हुआ है 1842 में हुआ है। टांट्या का जन्म कब हुआ है? तो वो हुआ है 1842 में हुआ है। भारत का रावण किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं टांट्या भील को कहा जाता है, ठीक है। किसमें कहा गया था? तो वो कहा गया था न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स में कहा गया था। कब कहा गया था? 10/11/1889 के अंक में कहा गया था, ठीक है। टांट्या भील बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। टांट्या भील रॉबिन हुड किस अखबार में कहा गया था? तो वो कहा गया था न्यूयॉर्क टाइम्स में। कब? 10/11/1889 को कहा गया था, ठीक है। तो ये आपके फैक्ट हो गए टांट्या भील से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठने संभावना पूरी है, क्योंकि अभी वर्तमान में इनके नाम का बना है कॉलेज। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा यहां से, इतने फैक्ट आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। भीलों को वनपुत्र किसने कहा था? तो भीलों को वनपुत्र कहा गया था, वो कहा था कर्नल टाड ने, ठीक है। भीलों को तीरंदाज किसने कहा था? तो वो कहा था टालमी ने। टांटे मामा राज्य स्त्री सम्मान कब से स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है 2008 से। प्रथम किसे मिला था? तो वो मिला था राजा राम मौर्य को, राजा राम मौर्य को मिला था, ठीक है। और राजा राम मौर्य कहाँ के हैं? ये किस जिले के हैं? तो वो हैं देवास के, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि टांटे मामा राज्य स्त्री सम्मान प्रथम किसको मिला है? तो वो मिला है राजा राम मौर्य को। कब मिला है? 2008 में मिला है। ये कहाँ के हैं? देवास के, ठीक है। टांटे मामा स्वरोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो वो हुई थी 2013 में। इसमें जो हितग्राही होता है उसकी एज पूछेगा आपसे, तो उसकी एज है 18 से 40 उम्र,
का होना चाहिए। ठीक है, टांटे मामा आर्थिक कल्याण योजना कब की है? तो ये योजना है 2024 की, और यहां पे जो एज है वो है 18 से 55 वर्ष का हितग्राही होना चाहिए, उसे ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट थे आपके टांट्या भील से। सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो है भील। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो है बंजारा। ठीक है, बंजारा ने एक का आविष्कार की थी, वो थी कंगी। जो आप बाल संवारते हो कंगी से, कंगी का जो आविष्कार है वो बंजारा जनजाति ने की है। अब जो जनजाति कंघी का आविष्कार करेगी तो वो हर समय श्रृंगारी करेगी, यानी कि वो श्रृंगार प्रिय होगी। इसको ऐसे याद कर लेना। सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे दो आंसर मिलते हैं, एक है गोंड और एक है बैगा। ठीक है, भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो कृषि कहा जाता है चिमाता। इतिहासकार कर्नल टाड ने भीलों को क्या कहा था? तो ये कहा था वन पुत्र कहा था। भील जनजाति का प्रमुख उत्सव कौन सा है, नृत्य कौन सा है? तो वो है भगोरिया। ठीक है, और भगोरिया जो है होली के अवसर में किया जाता है। भीलों का ये प्रमुख उत्सव और नृत्य है। हुआ क्लियर? चर्चा में क्या है? चर्चा में है जो समान नागरिक संहिता है वो उत्तराखंड राज्य की जो विधानसभा है वहां से वो पारित हो चुका है। अब वो उसका बिल जाएगा किसके पास? राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते से वो बन जाएगा कानून और लागू हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पहले से ही यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था? तो उसका आंसर है गोवा। परंतु ये पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन सा राज्य है, प्रथम राज्य जिसकी विधानसभा से बिल पारित हुआ है? तो वो है उत्तराखंड। हुआ क्लियर? ये दोनों में अंतर याद रखना। ठीक है, तो 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये एक कहना चाहिए उसका करेंट था। ठीक है, ये अपना यूसीसी मसौदा समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं रंजना प्रकाश देसाई ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसके इतने भी फैक्ट होंगे, हम करते हैं इसे कवर। पीटी फैक्ट, किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करना प्रतिषेध है? तो वो है आर्टिकल 15। किस अनुच्छेद में धर्म के आचरण और प्रचार करने का अधिकार है यानी स्वतंत्रता है? तो वो है आर्टिकल 25। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का सरकार का दायित्व है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 44। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए कि 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, और किस में है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। हुआ क्लियर? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 को निजता का भी अधिकार कहा जाता है। प्राण देश स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 में है। ठीक है, गोवा भारत में कब शामिल हुआ था? तो वो हुआ था 1961 में, क्योंकि गोवा ऐसा राज्य है जहां पर पहले से ही यूसीसी लागू थी, और गोवा जो है पुर्तगाल का अधिकार रहा है 1961 तक। प्रथम राज्य जहां पहले से ही यूसीसी लागू था, उसका आंसर क्या होगा? पता है आपको? गोवा। ठीक है, प्रथम राज्य जिसकी विधानसभा से यूसीसी पारित किया गया है, उसका आंसर क्या होगा? वो होगा उत्तराखंड। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब का है? तो वो है 1829 का, नहीं 1929 का, 1929 का। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है? तो वो है 1856 का। सती प्रथा अधिनियम कब का है? तो वो है 1863
1829 का। ठीक है, तो ये है आपके इतने फैक्ट। यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा 44 आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है। ठीक है, और ये यहाँ से फिर पूछेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना, क्योंकि जब भी कुछ घटना घटती है उससे डीप से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, अगर वो करंट क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो। चर्चा में क्या है, अभी आप देख रहा कि जो रामसर साइट है, अभी 2 फरवरी को रामसर साइट की स्थापना यानी जो दिवस मनाया गया, और इस दिवस में 75, पहले भारत में 75 रामसर साइट थी, इसमें 5 ऐड हो गया है। तो अब वर्तमान में कितनी रामसर है भारत में? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, तो उसका आंसर है 80 रामसर साइट है। ठीक है, 5 शामिल कौन सी हुई है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एक है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, कहां पर है? कर्नाटक में है। अघाना सिनी एस्चुरी कहां पर है? कर्नाटक में है। मगधी केरा संरक्षण रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक में है। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन रिजर्व कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, सर्वाधिक रामसर साइट पूछेगा आपसे तो उसका आंसर तमिलनाडु है। तो ये 5 ऐसी रामसर है जो वर्तमान में शामिल हुई है, और भारत में 75 से 5 ऐड हो गई है, तो 80 रामसर साइट हो चुकी है। ठीक है, इसके इफेक्ट क्या है? भारत में रामसर साइट का कितनी है? संख्या है 80 हो चुकी है। ठीक है, भारत में भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे 1982 को, यहां पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो वो है सुंदर सुंदरवन। ठीक है, भारत के पहले रामसर स्थल मान्यता दी गई थी, यानी ऐसा कौन सा रामसर है जो भारत का पहला है? तो वो है चिल्का झील। चिल्का झील। ठीक है, और कौन सा है? 2 थे, एक है केवला देव। ठीक है, केवला देव कहां पर है? तो ये राजस्थान में है। चिल्का हिल कहां पर है? तो वो उड़ीसा में है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है? तो उसका आंसर है तमिलनाडु। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो उसका आंसर है रेणुका। ठीक है, रेणुका कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। दुनिया की सबसे अधिक रामसर साइट कहां पर है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। मध्य प्रदेश में रामसर साइट संख्या कितनी है? तो वो है 4। 4 कौन कौन सी? 2 इंदौर में है, यशवंत और सिरपुर दोनों इंदौर में है। ठीक है, अब बची कौन सी? अब 2 बची है, वो एक है सांग सागर झील, वो कहां पर है? शिवपुरी में है। अब एक बची कौन सी है? वो है भोजताल, वो कहां पर है? भोपाल में। तो देखना 4 है, 4 में से भोजताल ही सिर्फ 2002 में और पहली रामसर साइट थी। बाकी बची 3 यशवंत, सांक और शिवपुरी, ये 2002 में शामिल कर लिया गया है, 2022 में शामिल किया गया है, और 2002 की एक ही है। तो ये याद रखना, कभी आपको सर पूछ लेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो वो है भोजताल। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये 2002 में शामिल किया गया है, और ये कहां पर है? तो ये भोपाल में। ठीक है, भोपाल में। अब बची 3, एक है सिरपुर, एक है यशवंत, और एक है शांत सागर झील। ये तीनों जो है 2022 में शामिल हुई है, और 3 में से बची 2, दोनों इंदौर में है, सिरपुर और यशवंत। अब बची एक कौन सी है? वो शाम सागर है, जो शिवपुरी में है। शिवपुरी में कहां पर है? वहां पे नेशनल पार्क है। कौन सा? माधव नेशनल पार्क, वहां पर स्थित है अंदर में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये पूरे अधिनियम है क्योंकि जब भी घटना घटती है राम साइड की तो उसका संबंध इन्वायरमेंट से है, तो यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं कि कौन सा अधिनियम कब का है। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब का है? तो ये है 1974 का अधिनियम है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर आ गया यहाँ पर, देखना।
अगर सिंपल सा आ रहा है तो 74 का है, अगर उप का आ जाएगा तो इसमें 3 प्लस कर देना तो वो आ जाएगा 1977। वन संरक्षण अधिनियम कब का है तो वो है 1980 का है। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब का है तो वो है 1981 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है तो ये 1986 का है, ये तो वही। जैव विविधता अधिनियम कब का है तो ये 2002 का है। ठीक है, और ये सारे अधिनियम जो है ये एनजीटी में शामिल है, ये सारे अधिनियम जो है एनजीटी के अंतर्गत आते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब का है तो ये 1972 का है। वन अधिकार अधिनियम कब का है तो 2006 का है। ठीक है, और वन भारतीय वन अधिनियम कब का है तो ये 1927 का है। 1927 का। ठीक है, ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ये एनजीटी में शामिल नहीं है, ये याद रखना। कभी आपको मेंस में एनजीटी में क्वेश्चन लिखने आता है और उसकी चुनौती लिखने आता है, चुनौती में आप याला फिर डाल सकते हो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एनजीटी में शामिल नहीं है, इसके लिए चुनौती बना होगा। ठीक है, ये है पीटी फिट। अभी क्या हुआ था कि 2023 में ही जो ग्लोबल पार्टनरशिप जो एआई है, ठीक है, इसका सम्मेलन हुआ था कहां पर, दिल्ली में। तो यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो सम्मेलन कहां हुआ है 2023 में, 2023 में कहां पर हुआ है तो वो हुआ है दिल्ली में हुआ है। ठीक है, जीपीआई की स्थापना कब हुई है तो ये 2020 में हुई है, जून। चैट जीपीटी किसने बनाया था तो ये बनाया था ओपन एआई ने बनाया था। और ये 2023 का जो एमपीएससी का जो पीटी है वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया था। चैट जीपीटी की शुरुआत कब हुई है तो ये हुई है 2022 को हुई है। ट्यूरिंग टेस्ट का संबंध किससे है तो वो है एआई से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता कौन है तो वो है जॉन मैकार्थी। ठीक है, और ये 2022 का जो प्री हुआ था वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि जॉन मैकार्थी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कौन है तो उसका आंसर था जॉन मैकार्थी। 2022 की प्री में पूछ चुका है। एआई में प्रोग्राम को लिखने की भाषा कौन सी है, 3 भाषा है। एक है लिस्प, ठीक है, एक है जावा और एक है पाइथन। ब्लेचले घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है तो वो है एआई नियम बनाने से। ठीक है, और ये ब्लेचले घोषणा पत्र कहां हुआ था तो ये ब्रिटेन में हुआ था। तो इतने फैक्ट है आपके एआई संबंधी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी अभी जो बैठक हुई थी कहाँ, दावोस में हुई थी। ठीक है, और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई है तो ये 1971 में हुई है। 1971 में हुई है। ठीक है, और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यानी विश्व आर्थिक मंच जो है, इसकी स्थापना किसने करा है तो उसका नाम रखना याद आप, वो है क्लॉस श्वाब। ठीक है, उसका नाम क्या है, क्लॉस श्वाब उसका नाम है। ये आप आईएमपी अपना इसको वाला आईएमपी कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम क्या है वो है क्लॉस श्वाब। ठीक है, ये इसका नाम है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किया था, संस्थापक था ये। और ये भी अभी वर्तमान में दावोस में हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो 1971 में हुई है। ठीक है, तो ये आपका वीकली जितना भी घटना घटी है उसके ये एमसीक्यू प्लस जो भी उसके वन लाइन फैक्ट हो सकते हैं जो आपकी पीटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये पीडीएफ आपको श्री वेदांता के टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।